को मां जायजा ले रही हैं कि रास्ते में एक ऐसा वाकया जरूर पेश आने वाला है। निगाह के सामने से हिजाब हटा दिया गया था। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां देख रही हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या मामला पेश होने वाला है। मां ने आगाह फरमा दिया, अब्दुल कादिर झूठ न बोलना, अब्दुल कादिर झूठ न बोलना। जरा आप मुलाहजा फरमाइए, क्या आप भी अपने बच्चे से कभी कहते हैं बेटा झूठ न बोलना? क्या आप भी अपनी औलादों को ये वसीयत करते हैं बेटा कभी झूठ न बोलना? माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलादों को हर मोड़ पर डांटा डपटा करें झूठ के ताल्लुक से। बेटा जबान पर झूठ कभी न लाना। सारी बुराइयों की जड़ झूठ है, सारी खराबियों की जड़ झूठ है, सारी तबाहियों की जड़ झूठ है, सारे मामलात की खराबी और सारे फितना फसाद का मामला झूठ से है। झूठ से परहेज करो, झूठ कभी भी जबान पर न लाना। गौसे आदम की माँ भी सरकार बड़े पीर को यही वसीयत कर रही हैं। आपने इकरार कर लिया, रुखसत हो गए। जब तक माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है, घूम घूम करके देखते चले जा रहे हैं। निगाहों से चेहरा ओझल हुआ। काफिला वालों के साथ चल रहे हैं। तिजारती काफिला बड़ा खुश है कि अब्दुल कादिर हमारे साथ चल रहे हैं। अब्दुल कादिर की बड़ी बरकतें मशहूर हैं। ये सादात घराने से हैं, अशराफ खानदान से इनका ताल्लुक है, इनकी बरकतें जरूर हमें मिलेंगी। बहुत खुश हैं सब, बड़ी इज्जत कर रहे हैं काफिला वाले, बड़ा लिहाज कर रहे हैं गौसे आजम का काफिला वाले। जहां पड़ाव डालते हैं, पहले सरकार गौस पाक को अपने तोशा से खाने के लिए पेश करते हैं, उसके बाद फिर लोग खाया करते हैं। सबसे पहले पानी आपको पेश किया जाता है, उसके बाद वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए सोचते थे कि अशराफ खानदान से हैं, इनका बड़ा मर्तबा है, इनका लिहाज किया जाए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, नस्ले मुस्तफा का एहतराम तो हर हालत में तुम्हें करना है। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये मेरे आका गौसे आजम, आपका हाल तो ये है कि नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी चांद हुसैनी है मौजाला तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा। वो सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। पूरा काफिला रवा दवा चला जा रहा है। जब हमदान के जंगलों में गुजरने लगा काफिला और पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो डाकुओं का एक गिरोह आकर के पहुंच गया। इस वाकये को तो बच्चा भी छोटा सा जानता है, आप लोग भी जानते हैं। सबकी जबान पर ये वाकया बिल्कुल एकदम जारी व सारी है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बस मैं इख्तिसार के तौर पर करता चलूं। बड़े पीर दस्तगीर के काफिले को तिजारती उन डाकुओं ने लूटना मारना शुरू कर दिया। कोई जख्मी हुआ, कोई सामान छोड़ करके अलग हो गया। सारे सामानों पर डाकुओं ने कब्जा कर लिया। बड़े पीर दस्तगीर इत्मीनान से खड़े हुए हैं। एक डाकू आकर के पहुंचा, बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया हाँ। क्या लिए हो? कहा 40 अशरफी। वो आगे बढ़ गया कि ये बच्चा है, ये क्या अशरफी लिए हुएगा? इसके हाथ में तो कुछ नहीं है, कपड़ा पहने खड़ा है। एक दूसरा डाकू आया, उसने भी इसी तरह से सवाल किया। ये सब पूछताछ करके चले गए। जब सारे लोग आपस में बैठे और डाकुओं के सरदार ने कहा कि कोई बाकी तो नहीं बचा कि जिसके पास से कोई माल रह गया हो। एक डाकू बोल पड़ा कि हमारे सरदार, हम सब लोगों ने तो सब कुछ लूट पोट लिया है, लेकिन उन्हीं सरदारों, उन्हीं तिजारती काफिला वालों में एक बच्चा है, एक लड़का है। वो देखिए, वो खूबसूरत लड़का दिखाई दे रहा है जो एबा पहने हुए है। उससे हमने जब पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो बच्चे ने जवाब दिया मेरे पास 40 अशरफियां हैं, लेकिन मैं चला आया। कहा जाओ जरा बुलाओ उस बच्चे को। तो जाकर के डाकू पहुंचा, कहा चलो मेरे सरदार तुम्हें बुला रहे हैं। बड़ी मतानत के साथ बड़े पीर तशरीफ ले आए। सरदार ने कहा क्या नाम है? कहा अब्दुल कादिर मेरा नाम है। कहा तुम्हारे पास क्या
है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कहां रखे हो? कहा मेरी एबा में हैं। कहा एबा उतारो। उतार दिया एबा, सीवन को तोड़ दिया, 40 अशरफियां जमीन पर गिरी। सरदार डाकुओं का खड़ा हो गया, बेटा तुम अपना हाथ बढ़ाओ अब्दुल कादिर। गौसे आजम ने हाथ बढ़ाया, डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू जारी हो गए। ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर देना, बेटा तू अपने अशरफियों को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल सकता था, झूठ क्यों नहीं बोला? शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर ने फरमाया, जब मैं चलने लगा था तो मेरी माँ ने वसीयत की थी कि कभी भी झूठ ना बोलना, मैं अपने माँ की फरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार अफसोस है अपनी जिंदगी पर, इस बच्चे को अपनी माँ से किया हुआ वादा तो इतना याद है कि दुश्मन के नरगे में भी डाकुओं के माहौल में अपने माल की परवाह नहीं की, झूठ नहीं बोला। मेरे मौला हम कितनी खता कर रहे हैं, हम कितना जुर्म कर रहे हैं। परवरदिगार अब हम तौबा करते हैं, हम कभी भी अब डाका नहीं डालेंगे और झूठ बोलने को कौन कहे। अब्दुल कादिर तुम अपना हाथ बढ़ाओ, हमसे तौबा कराओ। बड़े पीर दस्तगीर ने हाथ बढ़ा दिया, डाकुओं के सरदार को तौबा कराया। सारे डाकू आ गए, मेरे सरदार जब तुम तौबा कर रहे हो तो हम भी साथ में रहेंगे। सबों ने तौबा कर ली। ऐसी तौबा उनकी कबूल हुई कि अल्लाह वाले बन जाते हैं। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, ये डाकुओं की पहली जमात है जो मेरे हाथ पर डकैती से और गुनाहों से तौबा करके पाको साफ हो जाया करती है। बुजुर्गाने दीन इसीलिए फरमाते हैं कि अगर तुम अपने तिजारती माल पर ये लिख दो अपने यहाँ उंगली से फिजा में, उसी तिजारती माल पर ये गौसे आजम का माल है तो चोरी नहीं होगा। मकान पर लिख दो गौस पाक का माल है, चोरी नहीं होगा। दुकान पर लिख दो गौस पाक की दुकान है, चोरी नहीं होगी। चुनांचे गौसे आजम का वो फैजान जारी है, बड़े पीर दस्तगीर का वो करम जारी है। बड़े पीर दस्तगीर को इस तरह देख करके सारे काफिला वाले कदम चूम रहे हैं, हाथ का बोसा ले रहे हैं, पेशानी चूम रहे हैं। ए अब्दुल कादिर तुम्हारी बड़ी बरकतें हैं, तुम्हारी बरकत से तमाम डाकू ताइब हो गए हैं। अब्दुल कादिर तुम्हारी बरकत से हमारा माल बच गया है। जो तिजारती लोग जख्मी हो गए थे मरहम पट्टी कर दी जाती है, तिजारती काफिला चल पड़ता है। बड़े पीर भी चल पड़े, आकर के बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे। तिजारती लोग तो तिजारत की मंडी में चले गए। सरकार गौसे आजम मदरसे निजामिया में गए। उस वक्त मदरसे निजामिया कायम था बगदाद की सरजमीन पर, बहुत बड़ा अजीमुश्शान मदरसा था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े उलमाए दीन उसमें मुदर्रसी का काम कर रहे थे। सरकार बड़े पीर गए, आपने दाखिला ले लिया। उस वक्त वहां खाने पीने का इंतजाम नहीं था, जैसे आज दारुल उलूम में और इदारों में खाने का इंतजाम बाकायदा तलबा के लिए होता है, कोई इंतजाम नहीं था। तालिब इल्म दाखिला लेकर के पढ़ता, अपने खाने पीने का खुद इंतजाम करता। आप गए और जाने के बाद हजरत हम्माद आपको मिल गए। आप उनसे कहते हैं, मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो आपसे पूछा गया खानदान क्या है, तो आपने बता दिया मेरे बाप का नाम सैयद सालेह है, मेरे नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। हजरत अब्दुल्ला सुमई के नामों को उन बुजुर्गों ने सुना था, उन बुजुर्गों ने पहचान लिया ये सादात घराने का बच्चा है। बड़े अदब एहतराम से गौसे आजम को बैठाया गया, दाखिला लिया गया। अब आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो चंद ही दिनों में सारे मदरसे में सारे बच्चों से फौकियत हासिल कर लेते हैं। बड़े पीर जब किताब पढ़ने के लिए जाते हैं, जो मजमून उस्ताद को पढ़ाना है, अगर सामने किताब रखी है, उस्ताद अभी दरसगाह में नहीं आए हैं, किताब को खोला, हाशिया लिखते चले गए, उस्ताद आते कहते ये किसने लिखा है, बता देते तलबा की अब्दुल कादिर ने लिखा है। तो उस्ताद कहा करते थे, अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? आप कहते मैं पढ़ने के लिए आया हूं। बड़ी मेहनत शाक़ा आपने उठाई है तालिब इल्मी के दौर में, बहुत मेहनत से आप पढ़ते रहे। पढ़ाई के दरमियान में आपके खाने पीने का सामान खत्म हो गया, मैंने जो कुछ दिया था वो खत्म हो गया। बड़े पीर कहते हैं, इतनी भूख मुझे लगी, इतनी भूख लगी कि बगदाद के खंडरात की तरफ मैं निकल गया कि कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो मैं उसको उठा करके खा लूं। मैंने देखा कि मुझसे 70 फकीर पहले वहां खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं। बड़े पीर कहते हैं, मैं वापस आ गया और सीधे मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में दाखिल होकर के मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज में पढ़ रहा था, तब तक एक मुसाफिर आया और मस्जिद में बैठ गया, अपने तोशादान से कुछ निकाला और खाने लगा। बड़े पीर कहते हैं, अब जब मैं सलाम फेर करके बैठा, मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में बात आई कि काश ये मुझे भी बुला लेता खाने के लिए, मैं इसके खाने में शामिल हो जाता। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं,
जैसे ये बात मेरे दिल में आई तब तक उस आदमी ने कहा, आओ बेटा तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। मैं आगे बढ़ा और खाने में शरीक हो गया। जब मैं खाने लगा तो उस मुसाफिर ने कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, क्या बात है? कहा, इसलिए आपका नाम पूछ रहा हूं कि मैं कस्बा गीलान के करीब से आया हूं। वहां अशराफ खानदान के एक लड़के अब्दुल कादिर मदरसा निजामिया में पढ़ने के लिए आए हैं। जब मैं चलने लगा था तो उनकी माँ ने मुझको थोड़ा सा सोना दिया था। मैं तिजारत करने के लिए आया था, लेकिन मैंने अपने दिरहमो दीनार से तिजारत का सारा सामान खरीद लिया। मेरे पास कुछ नहीं रह गया। मुझे खाने की दिक्कत हो गई तो मैंने उनके हिस्से का थोड़ा सा सोना बेच डाला और उसी से खाना खरीदा हूं। बकिया सोना मेरे पास है। बेटा अगर तुम बता दो मदरसे निजामिया में अब्दुल कादिर कहां रह रहे हैं तो उनकी माँ ने जो अमानत दी थी मैं उन तक पहुंचा दूं। आपने कहा, अच्छा खाना खा लो फिर बताता हूं। खाना जब खा चुके तो आप फरमाते हैं, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। इतना सुनना था, मुसाफिर ने पेशानी चूम लिया। बेटा वाकई अशराफ खानदान का बच्चा शरीफ ही हुआ करता है। माफ कर दो, मैंने बगैर इजाजत के, मैं बहुत भूखा था, मैंने आपके सोने से खाना खरीद लिया। बड़े पीर फरमाते हैं, कोई बात नहीं है। सरकार गौसे आजम के दिल का हाल जरा मुलाहजा फरमाओ। अगर आपकी तबीयत भी किसी खाने की तरफ मायल होती है तो वह किसी और का खाना नहीं है, बल्कि आप ही के सोने से खरीदा हुआ खाना है। रब ताला ने इतना करम फरमाया सरकार बड़े पीर गौसे आजम पर। सरकार गौसे आजम वो सोना ले लेते हैं। अब आपका जरा करम देखो और गरीबों और फकीरों का नवाजना देखो। ए मालदारों, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी पहुंचे तो तुम किस तरह से पेश आते हो? सरकार गौस पाक की निगाह ने देख लिया था कि मुझसे पहले बगदाद के खंडरात में 70 फकीर इधर उधर तलाश रहे हैं, खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं। वो सोना लेकर के पहुंच गए। थोड़ा सा सोना तो होटल पर आपने दे दिया कि मुझे 2 रोटी शाम को तुम दे दिया करना, ये सोना इतना ले लो, और बकिया सोना ले जाकर के फकीरों को दे दिया। ये सब तुम लोग ले लो, ले जाओ, खाओ। आपने कोई परवाह नहीं की। सरकार गौसे आजम को जब खाना कम पड़ गया तो कभी ऐसा भी वक्त आया है, आप फरमाते हैं, मैं दरख्तों के पत्तों को खा लेता था और उन पत्तों को खा करके मैं भूख को बुझा लेता पानी पी करके, मगर इल्म हासिल करने में कोताही नहीं करता। ए मुसलमानों, इल्म हासिल किस तरह से इल्म दीन किया जाता है। और ए इल्म हासिल करने वाले स्टूडेंटों, तुम भी जहन ले लो, इल्म हासिल करने के दौरान में सऊबतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, तकलीफें जरूर उठानी पड़ेंगी, मगर जो बच्चा मेहनत शाखा उठा करके और इल्म हासिल कर लेता है, चाहे दीनी इल्म हो चाहे असरी इल्म हो, वो जरूर कामयाब हो जाया करता है। इल्म से कामयाबी है। बड़े पीर की मुकद्दस जिंदगी से ये पता चल रहा है। और जो लोग बगैर इल्म दीन के वलायत का दावा करते हैं वो भी गौसे आजम की जिंदगी से सबक हासिल करें कि बड़े पीर ने अरफात के मैदान को देखा है, बचपन में वलायत के लिए उनकी आवाज आ रही है, मगर इल्म दीन हासिल करने के लिए इतनी सऊबतों को उठा रहे हैं। रब की बारगाह में बजाय शुक्राना अदा करने के आपकी जबान पर शिकवा का लफ्ज नहीं आता है। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हर रोज वहीं से लाया करते थे और खाया करते थे। 8 साल तक आपने बगदाद शरीफ में पढ़ा। 18 और 8 मिलाइए तो कितना बना? जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी बताओ, यही तवज्जो आपकी है। कितना बना? 26 या 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार गौसे आजम की हो जाती है। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फारिग होते हैं, पढ़ करके दस्तार दी गई, तब तक आप पर एक वेस्तानी कैफियत तारी हुई। आप निकल गए बगदाद से और 12 बरस तक बगदाद के जंगलों में पहाड़ियों में सरकार गौसे आजम मुजाहिदा फरमाते रहे। जब नमाज का वक्त आता तो होश आ जाता, नमाज अदा कर लेते, फिर दौड़ते रहते थे। इस तरह से मुजाहिदा फरमाया। सरकार गौसे आजम ने कसम खा लिया कि जब तक मेरा रब नहीं मुझे खिलाए पिलाएगा मैं खाऊंगा नहीं। एक रोज भूख की शिद्दत से सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन पर लेट गए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए, दूध का प्याला लाते हैं। अब्दुल कादिर ये ले लो, पी लो। आपने फरमाया जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा जब तक नहीं पीऊंगा। आप फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर मैं खिजर हूं, रब ने तुम्हें याता फरमाया है मेरे जरिया से, लो पी लो। उस दूध को आप पीते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, और प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा,
प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह। आप जरा देखिए सरकार गौसे आजम फिर उठते हैं और बगदाद शरीफ में दाखिल होते हैं। जैसे बगदाद में दाखिल हुए तब तक आपके वस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह पड़ गई। आगे बढ़े और दौड़ करके सीने से लगा लेते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर तुम कहाँ थे? तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। अपने घर ले गए, खिलाया पिलाया और अपनी एबा उतार करके दे दी, अपना इमामा बांध दिया, सारे तबर्रुकात जो आपके थे सब सौंप दिया। लो अब्दुल कादिर इस अमानत के अब जिम्मेदार तुम हो। सरकार गौसे आजम को तो सब कुछ हासिल ही हो गया था, बज़ाहिर एक निस्बत की जरूरत थी, वो हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से निस्बत हासिल हो गई। हजरत अबू सईद मखजूमी ने आपको मदरसे में वस्ताज मुकर्रर करवा दिया, आप वस्ताज हुए। जब आप वस्ताज हुए और आपके पास मसला आता था, फतवा आप लिखते थे, चंद ही दिन के बाद सारे मुफ्तियों में मुफ्ती आजम बन गए। मुफ्ती आजम बगदाद आपको कहा जाने लगा और जब आप लिखने लगे तो चंद ही दिन के बाद मुफ्ती आजम इराक आप पुकारे जाने लगे। अब किसी को कुछ मसला पूछना होता तो वो कहता मुफ्ती आजम इराक के पास चले जाओ। बड़े पीर के पास आ करके मसला पूछा करते थे। सरकार गौसे आजम का वो इल्म पाक है। जब सरकार गौसे आजम इल्म हासिल करके इल्म दीन और फतवा लिखना शुरू करते हैं तो जानते हो बगदाद की आबादी उस वक्त की थी, बगदाद की आबादी उस वक्त 19.5 लाख की थी और 19.5 लाख में 50,000 से जायद अकाबिर यानी बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे। ये बगदाद की तारीख रही है। वो बगदाद, उस बगदाद को तबाह नहीं किया जा सकता है, उस बगदाद को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। बगदाद को बहुत पहले भी तबाह बर्बाद किया गया था। बगदाद की तारीख तुम्हारे सामने रखता हुआ चलो। यही वो बगदाद है जब हिलाकू खां की फौज आई थी और हिलाकू खां की फौज ने कहा था हम बगदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे। हिलाकू खां की फौज का दस्ता मुसल्लत हो जाता है। हिलाकू खां ने कसम खा लिया था कि जब तक मैं बगदाद में खून की लहर जारी नहीं कर दूंगा मुसलमानों के और उनकी खोपड़ी का मीनार नहीं बना दूंगा तब तक कत्ल गारतगरी नहीं बंद करूंगा। 30,000 फौज लेकर के जाबाजों को वो बगदाद शहर पर हमला आवर हो जाता है। इतनी खूंखार जंग होती है, वाकई उसका घोड़ा खून में तैरने लगा था। हिलाकू खां ने मुसलमानों की खोपड़ी